बात उन दिनों की है जब मैं नया नया जवान हुआ था और 12वीं के इम्तिहान देकर छुट्टियां मना रहा था। मेरे इम्तिहान से कुछ समय पहले सर्दियों में मेरी बुआ जी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी मृत्यु जन्म से समय ही हो गई थी। तभी मेरी बुआ जी के घर से फोन आया कि फूफाजी कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो रोहित को यहाँ भेज दो। मेरी बुआ जी से काफी पटती थी। उनकी उम्र 30 साल थी और 6 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। देखने में वो बहुत सुंदर थीं। मैं उनके घर जाने के नाम पर बहुत खुश था। बुआ जी मुझे प्यार भी बहुत करती थीं। मेरा मन उन दिनों कुछ अजीब सा रहता था और पप्पू भी खड़ा होने लगा था। बुआ जी के घर जाकर शायद मन कुछ ठीक हो जाए, ये सोचकर भी खुश था। अगले ही दिन मैं बुआ जी के पास पहुंच गया। वहां जाने पर बुआ जी मुझसे बड़े प्यार से मिली। वो तो और भी सुंदर लगने लगी थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। उनको देखकर मुझे फिर अजीब सा लगने लगा और बदन में कुछ चींटियां सी चलने लगीं। लेकिन बुआ जी कुछ उदास लग रही थी। शाम को नाश्ता करने के बाद मैंने बुआ जी से उसका कारण पूछा तो वो रोने लग गईं। यह देखकर मेरे भी आंसू निकल आए। बुआ जी ने मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया और बोली, तू आ गया है न, तो मेरी उदासी दूर हो जाएगी। अगले दिन मैंने नोट किया कि 3-4 घंटों बाद बुआ जी का ब्लाउज गीला हो जाता था, तो बाथरूम जाती थी। वे काफी परेशान लग रही थीं। 2-3 दिन बाद उनकी एक सहेली आई, तो उसके साथ वो अपनी इस समस्या के बारे में बातचीत कर रही थी कि बड़ी दिक्कत होती है। मैं उनकी कुछ बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी सहेली ने मुझे बुलाया और कहा, रोहित, तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंटी परेशान है? जी, क्या तुम एक मदद करोगे क्या? मैंने पूछा। तुम्हारी बुआ का बंद नहीं हो रहा और वो बड़ी तकलीफ में है। यह सुनकर मेरा मन कुछ अजीब हो गया और मैं वहां से बिना कोई जवाब दिए दूसरे कमरे में आ गया। थोड़ी देर में जब बुआ जी की सहेली चली गई तो बुआ जी मेरे पास आई और कहने लगी, सॉरी, पर प्लीज तुम यह बात किसी से कहना नहीं, मैं तकलीफ में हूँ, इसलिए उसने ऐसा कहा। तब तक मैं भी कुछ सोचने लगा था। मैंने कहा, नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो यह बुरा लगा कि ये सब उन्होंने मुझसे कही, जबकि आप खुद भी तो कह सकती थीं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच? हाँ जी। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई। थोड़ी देर में वो फिर बाथरूम जाने लगी, तो मैंने कहा, जा रही हो? तो वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, बुआ मैं हेल्प करूँ क्या? तो वो चुपचाप मेरे पास आ गई और बोली, ये सब तेरे और मेरे बीच ही रहेगा, प्रॉमिस करो। मैंने बुआ का हाथ पकड़कर कहा, कसम से। थोड़ी देर के बाद बुआ ने कहा, बस आज कितने दिनों बाद एक राहत सी मिली। मैंने कहा, बुआ जी, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर बुआ घर के काम में लग गई। रात को सोने से पहले बुआ ने फिर मुझे बुलाया। बुआ लेटी हुई थीं। मैं भी पास में ही लेट गया, लेकिन इससे उनको थोड़ी तकलीफ होने लगी। बुआ के मुंह से भी धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने पूछा, क्या तकलीफ हो रही है? तो बुआ ने कहा, नहीं, आराम मिल रहा है। बुआ ने भी मना नहीं किया। मैंने महसूस किया कि बुआ की कैप्री गीली गीली सी हो रही थी। मैंने पूछा, बुआ ये क्या हो रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है न, इसलिए। ओह, पर आप हाथ लगा रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो एक बार देखने दे मुझे। बुआ ने कहा, नहीं बुआ, शर्म आती है। अरे हम दोनों के बीच ही तो रहेगा ये सब। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। बुआ ने पूछा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और मजा लेना चाहते हो? वो कैसे बुआ? ये जो तुम्हारा में है न, जब इसमें आएगा तो बहुत मजा आएगा।